फैक्ट नंबर 1। गाइज आजकल शायद ही कोई होगा जो हिटलर के बारे में न जानता हो। वही हिटलर जिसका नाम सुनकर दुश्मन भी थर थर कांपता था। लेकिन क्या आपको पता है कि विरोधियों को अपनी उंगली पर नचाने वाला यह हिटलर एक छोटी सी बिल्ली से इस कदर डरता था कि उसे अगर कहीं बिल्ली दिख जाती थी तो वह सबसे पहले अपने स्टाफ को बुलाता था और फिर बिल्ली को भगवा कर उसके बाद वहां जाता था। फैक्ट नंबर 2। 7 अप्रैल 1954 को जन्मा एक बच्चा जिसके पिता एक जासूस थे और मां अफीम बेचा करती थी। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ हांगकांग के मशहूर अभिनेता, एक्शन कोरियोग्राफर, फिल्म निर्माता, मार्शल आर्टिस्ट, गायक और स्टंट कलाकार जैकी चैन की। गाइज जैकी चैन के पिता ने उनकी मां को गिरफ्तार किया था और फिर उन्हें लव हो गया। उसके बाद उनकी शादी होती है और फिर जो होता है उसको आपको जानना चाहिए। गाइज जनरली बच्चे अपनी माँ की कोख में 9 महीने ही रहते हैं, लेकिन जैकी चैन अपनी माँ की कोख में 12 महीने यानी कि 1 साल तक समय बिताया था। इट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3। अगर एक 60 केजी का व्यक्ति चाँद पर जाता है तो वहाँ उसका वजन 10 किलोग्राम होगा, लेकिन अगर वही व्यक्ति सूर्य पर जाता है तो वहाँ उसका वजन 1680 किलोग्राम, जी हाँ गाइस, 1680 किलोग्राम होगा। क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना है, जबकि सूर्य पर 24 गुना है। गाइज आप कहाँ जाना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4। गाइज आजकल शादी विवाह का अपना अलग ही अंदाज है, तो शादी से पहले इस फैक्ट को आपको ज़रूर जानना चाहिए। अमेरिका में एक ऐसा समुदाय रहता है जिसमें शादी से पहले लड़के को अपनी मर्दानगी का सबूत देना होता है। इसके लिए उसे 120 वोल्ट का बिजली का झटका खाना पड़ता है। अगर लड़का झटका नहीं सहन कर पाता तो उसे नामर्द माना जाता है। फैक्ट नंबर 5। वैसे तो आजकल हमारे देश में अपराधियों की कमी नहीं है और उनका जेल जाना आम बात हो गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे इतिहास में सबसे छोटी जेल किसे हुई है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। गाइज इतिहास की सबसे छोटी जेल अमेरिका के जो मंच को 1906 में हुई थी, जब इन्होंने शराब पीकर सड़क पर उत्पात मचाया था। गाइज इनको सिर्फ 1 मिनट की जेल हुई थी, है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6। वैसे तो इतिहास में शाहजहां को बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि शाहजहां की बेगम मुमताज महल ने अपने 14वें बच्चे गोहरी आरा के जन्म के दौरान 17 जून 1631 को दम तोड़ दिया था। और गाइज मैं आपको यह भी बता दूं कि मुमताज़ अपनी 19 साल के वैवाहिक जीवन में 10 साल से ज़्यादा समय गर्भवती रहने में बिता दी। फैक्ट नंबर 7। गाइज दुनिया के लाखों पेड़ों को उगाने में गिलहरियों का भी बड़ा योगदान है। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत सी बार गिलहरियाँ बीजों को ज़मीन में गाड़ देती हैं जिससे बाद में उन्हें खा सके, लेकिन बहुत बार वे भूल जाती हैं और वे बीज पौधा बन जाते हैं। हालांकि गिलहरियां जानबूझकर ऐसा नहीं करती, यह उनसे अनजाने में हो जाता है। गाइस गिलहरियों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि दुनिया भर का सबसे बड़ा आर्मी ऑपरेशन कब और कहां हुआ तो आप क्या जवाब देंगे? आइए मैं आपको बताता हूँ। सन 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ में लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया था, जिसमें 20,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया था। हेलीकॉप्टर के जरिए हुए इस ऑपरेशन में सेना ने 3,82,400 किलोग्राम की राहत सामग्री भी पहुंचाई थी। यह ऑपरेशन दुनिया भर में अब तक का सबसे बड़ा आर्मी ऑपरेशन है। फैक्ट नंबर 9। गाइस चांद पर 2 लाख किलोग्राम से भी अधिक मानव निर्मित मलबा पड़ा हुआ है, जिसमें 70% से अधिक अंतरिक्ष यान और दुर्घटनाग्रस्त कृत्रिम उपग्रह भी शामिल है। फैक्ट नंबर 10। आज की डेट में हमारे देश में हर कोई क्रिकेट का दीवाना है। इस बात का अंदाजा इस प्रकार से लगाया जा सकता है कि बच्चा बच्चा क्रिकेट की परिभाषा को यूँ कहें तो क्रिकेट के बारे में जानकारी रखता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज तक का सबसे लंबा टेस्ट मैच कब, कहां और किसके बीच खेला गया है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। साल 1939 में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच
डरबन में सबसे लंबा टेस्ट मैच खेला गया था। यह टेस्ट मैच लगभग 12 दिनों तक चली थी और उसके बाद इसे ड्रॉ कराना था। वह इसलिए कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को घर जाना था और वो जहाज़ को मिस नहीं कर सकते थे। गाइस, क्रिकेट के बारे में आपको क्या जानकारी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे दबा के लाइक और शेयर कीजिए। और ऐसे रैंडम फैक्ट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें।